Hello and welcome to this new Excel session. Hope you are doing good. I have started creating a video series on basic Excel. So this is the first video of basic Excel. जो जो नया Excel सीख रहे हैं न्यूली, जिन्होंने Excel सीखना स्टार्ट किया है, ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा उनको सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग बीट बाय बीट एवरीथिंग अबाउट बेसिक एक्सेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप एंड तक ये वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे जो फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जैसे ये एक न्यू ब्लैंक एक्सेल शीट है। एक्सेल फाइल मेनू में जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक इंटरफेस आपको दिखेगा। इसके बाद ये होम है, यानी कि जब हम होम में क्लिक करेंगे तो ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है, ये सारा होम के अंडर ही है। मतलब हमने जैसे न्यू है अभी, अगर एक ब्लैंक वर्कबुक हमें क्रिएट करना है तो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एरिया जो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक न्यू टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लैंक अभी एक वर्कबुक ओपन हो गया। तो आपको जब फाइल में हम क्लिक करेंगे तो होम में ये सारा दिखेगा। आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट्स है जो हमने यूज करा होगा रिसेंटली, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे देखिए लिखा है गुड इवनिंग। तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये इवनिंग की टाइम पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्सेल अंडरस्टैंड्स द टाइमिंग। सपोज आपकी मॉर्निंग टाइम पे आप कुछ काम कर रहे हो और एक्सेल ओपन कर रहे हो तो उस टाइम आपको गुड मॉर्निंग यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको होम में दिखेगा गुड इवनिंग लिखा हुआ। अभी यहाँ पे न्यू है ना। तो न्यू में जब हम जाएंगे तो न्यू ब्लैंक, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा था, ये जो एरो था डाउन एरो, उसमें क्लिक करा तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू ब्लैंक वर्कबुक। ये यहाँ पे आइकन में था पहले, ये आपको एक विजुअल था, बट अभी आपको एक लिख के आ रहा है, ये एक टैब में लिखा हुआ है कि न्यू ब्लैंक वर्कबुक। किसी में भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो ये भी एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगा। बाकी जो रिसेंट मैंने ओपन किया था कुछ पहले ही, जब कभी भी हो, ये डेट्स इसमें आएगा और ये फाइल के नेम आएंगे। तो डेट मॉडिफाइड यानी कि लास्ट जब मैंने ओपन करा होगा उसकी डेट दिख रहा होगा। तो बेसिकली होम में ये सब आपको दिखते हैं कि कौन से फाइल आपने कभी ओपन किया था रिसेंटली, या एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के लिए। फाइल मेनू में जो सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है न्यू करके। न्यू में क्या है यही हम आज बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो भी आज में वीडियो की कंटेंट रहेगा वो इसकी बेस पे रहेगा कि न्यू में हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यू में क्लिक करा तो मेरे पास सबसे जो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लैंक वर्कबुक, यानी कि आप एक ब्लैंक, होम में जो दिख रहा था वही सेम है। होम में जब मैं होम में क्लिक कर रहा हूँ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, ये न्यू के अंडर में ही है बेसिकली। तो न्यू वर्कबुक क्रिएट, ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने के लिए आपको न्यू में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास शॉर्टकट भी है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एन इज द शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। वो भी हम ट्राई करेंगे बाद में, बट अभी मैनुअली हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कंटेंट आज का है वो कि ये तो सबको पता है कि हम एक जब हम न्यू करेंगे तो एक वर्कबुक न्यू ओपन होगा। न्यूली जो न्यू वर्कबुक है ओपन होगा, कंट्रोल एन से भी वही ओपन होता है। बट इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू blank worksheet, what else we can do or we can find from this new tab, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे। ये तो जो मैंने कभी काम करा होगा, इसमें ओपन करा होगा, वो दीज आर रिसेंटली फाइल्स वो पूरा है। बट आप जब ओपन करोगे आपको ये नहीं दिखेगा, इसमें हो सकता है कि ब्लैंक हो। बट जब आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके, आपको यहाँ से वो स्टार्ट होगा, दिखना स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, और इसके नीचे ये जो सर्च बार है, इसके नीचे आपको ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है? एक सजेस्टेड सर्चेस क्या क्या है, जैसे बिजनेस लिखा हुआ, पर्सनल, प्लानर्स एंड ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट्स एंड चार्ट्स एंड कैलेंडर्स। तो ये सारा आपका सजेस्टेड सर्चेस, ये सेक्शंस हैं। सपोज मुझे कोई बिजनेस, ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपको न्यू में एक तो हो गया आपका ब्लैंक वर्कबुक, और न्यू टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। और भी कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद ही मैन पढ़ सकते हैं बाई सेल्फ। तो बट यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करेंगे, अभी जो हम कर रहे हैं वो है जो टेम्पलेट्स के बारे में। कि हमें कभी अगर मान ली जरूरत पड़ गया, कोई एक बैलेंस शीट हमें बनाना है, आपकी बॉस ने आपको बोला कि गो एंड क्रिएट अ बैलेंस शीट। तो आपको मैनुअली, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करना है, आप आओगे या तो इधर यू विल सर्च इन गूगल, और आप किसी फ्रेंड को फोन करोगे कि भाई मुझे थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में बता कैसे क्रिएट करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। बट एक्सेल में करंट जो हमारा एक्सेल वर्जन है, उसमें ये सारा रेडिली अवेलेबल है। तो हम किसी को फोन करना नहीं पड़ेगा, हमें खुद सब कुछ अवेलेबल। जैसे बजट है, एक बजट आपको क्रिएट करना है, तो वो आप बजट में जाओगे, आपको रेडिली अवेलेबल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको एक चार्ट बनाना है या कैलेंडर्स बनाना है, तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या क्या टेम्पलेट्स हमें मिल सकता है, उसके बारे में देखेंगे, बात करेंगे। तो आपकी पहले हम क्या करते हैं, कैलेंडर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, जैसे मैंने कैलेंडर पे क्लिक करा, ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं, है ना। मल्टीपल और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स हैं। तो इस तरह की कैलेंडर्स मेरे पास आ गया। तो हम ये सारे कैलेंडर को यूज करके हम कहीं भी एक्सेल में सेव करके हम उसको अपना जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकते हैं। राइट। तो अब देखते हैं कि ये तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग टेम्पलेट मैं उठाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कलरफुल टेम्पलेट्स हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, इसी को हम चेक करते हैं। ये आपका लिखा हुआ है कि फेजेस ऑफ द मून। मून की हमें पता है कि एक दो साइकिल होते हैं, एक होता है आपका न्यू मून, एक होता है फुल मून। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। डबल क्लिक मैंने करा और ये ओपन हो रहा है। तो जैसे ओपन होगा हम चेक करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको यूज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। अब देखते हैं कि अभी ये ओपन हो गया। अब देखिए इसमें, इसको थोड़ा सा मैं बताऊँ, छोटा कर लिया मैंने। अब देखो, ये आपको यहाँ पे देखिए, ये कैलेंडर उन्होंने बना रखा है एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ पे लिखा है कि पेज मून 2022। ये पुराना है, 2022 का बना हुआ है, बट वी कैन चेंज ऑल्सो द ईयर। यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी है, आप मैनुअली भी लिख सकते हो। जैसे 22 का है, ठीक है, हम 24 का हम चाहते हैं। 24 अभी तो करंट ईयर हमारा 24 का है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। 24 सेलेक्ट करने के बाद सपोज आज का जो डे है वो दैट इज जुलाई है। ठीक है, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज 18th ऑफ जुलाई। ओके, सो 18th ऑफ जुलाई। सो इसमें देखो आप, ये 1 से लेकर आपका 30 तक, 31st तक ये डेट्स हैं। और यहाँ पे मून की जो फेजेस हैं उसके हिसाब से उसके जो सेव हैं ये यहाँ पे दिया गया है। जैसे आज का 18 है, तो 18th में मून की सेव इस तरह से रहेगा, है ना। और फिर 19, फिर 21, फिर 22, 22 को ये फुल मून डे हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रेजुअली मून की जो सेव्स वाइट वाला पार्ट है वो इंक्रीज होता है, फिर फाइनली फुल मून होता है।
देन फिर उसकी न्यू मून की तरफ बढ़ता है वो। तो इस तरह से हम एक कैलेंडर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, सपोज मैं कैलेंडर पे गया, हमारे पास बहुत हंड्रेड्स ऑफ, मुझे लगता है कितना मैंने गिना नहीं है, बट मुझे बहुत है इसमें। शिफ्ट वर्कर कैलेंडर, कौन सी शिफ्ट में कौन आ रहा है ये भी कैलेंडर, एक फैमिली इवेंट कैलेंडर है। ठीक है, बहुत सारे टाइप की कैलेंडर उन्होंने बना रखा है, और आप उसको एक बार एक्सप्लोर करना यहाँ पे, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सारा कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। आप जैसे एक कैलेंडर ये, है ना, इस कैलेंडर को आपको जस्ट यू हैव टू एंटर द ईयर। ने क्या रखा है कि यहाँ पे अबाउट दिस टेम्पलेट उसने बना रखा है, जो जो उसकी फीचर्स हैं वो लिख रखा है। और यहाँ पे कैलेंडर में हम जाते हैं, कैलेंडर में जाते हैं, ये देखिए 2024 का, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला के थ्रू ईयर ले रखा है। तो इसमें आप जब जाओगे, आज जैसे मैंने बोला था कि जुलाई का है, तो जुलाई, आज 18 है, तो 18 की डेट हम यहाँ पे सिंपल कैलेंडर बना रखा है उसने, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको कैलेंडर समझ आया होगा। कैलेंडर आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो यू कैन यूज दिस। दूसरा हम आते हैं चार्ट, आपको मैंने अभी बताऊंगा तो आप, बिकॉज यू आर बिगिनर, तो चार्ट के बारे में इतना पता नहीं होगा, बट यस, आपने चार्ट तो स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, स्कूल में स्पेशली चार्ट पढ़ा होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे चार्ट में आया, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं, है ना। आपको ये देखो, बार, आपने पढ़ा होगा, बार ग्राफ पढ़ा होगा, लाइन ग्राफ्स, तो ये जो आपकी माई इन्फोग्राफिक है, बेसिकली ये पावर बीआई से इम्पोर्टेड है, बट यहाँ पे एक्सेल में उन्होंने डाला है इन्फोग्राफिक। ये सारे ये आपके पायरेटोज हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स इन्होंने दे रखा है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, है ना। ये फैमिली ट्री है, जैसे फोटो फैमिली ट्री, जैसे आपको बच्चे कभी कभी अपने स्कूल से प्रोजेक्ट आता है कि फैमिली ट्री बनाना है, तो इसको भी आप जैसे एक या फैमिली ट्री बना सकते हो, या फिर आपके ऑफिस में एक हिरार्की आपको क्रिएट करना है, जैसे आपके वीपी हो गए हैं, वीपी हो गए हैं, फिर मैनेजर्स, इस तरह से आप अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, तो ये देखिए, इस तरह से फैमिली ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली में जैसे ग्रैंड पेरेंट हो गए हैं, फिर उनके बेटे हो गए हैं, फिर उनके बच्चे हो गए, तो इस तरह से वो भी आप ऐड कर सकते हो, फोटो वगैरह, नाम वगैरह एडिट कर सकते हो सब, है ना, फोटो डाल सकते हो, और नेम भी लिख सकते हो, सेकंड जनरेशन, जैसे ये लिखा है सेकंड जनरेशन, तो ये सब आप कर सकते हो वहाँ पे ग्राफ में। बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद चार्ट भी बना, जैसे ये चार्ट पर्सनल एक्सपेंसेस कैलकुलेटर, ये भी एक वन काइंड ऑफ चार्ट, ये चार्ट ही है। तो उसके बाद बजट में आते हैं। बजट में क्या है कि बहुत सारे टेम्पलेट्स है, जैसे मंथली बजट, एक सिम बजट में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, किस हेडर पे कितना आपका तो ये होगा, और एस्टिमेटेड इनकम इतना था, बट एक्चुअल इनकम इतना हुआ, एक्सपेंसेस खर्चा जो आपका है 54,500 एस्टिमेटेड था, बट एक्चुअल हुआ ये। तो इस तरह से ये जब चीजें लेकर आप एक ग्राफ बना हुआ है, इनकम आपका क्या था एस्टिमेटेड, और एक्चुअल में जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस वो भी बना हुआ है। तो व्हाट आर माय टॉप 5 हाईएस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे आपकी एक्सपेंसेस हेडर्स हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हैं, सप्लाईज हैं, रेंट और मॉर्गेज, ये सब आपने अमाउंट डाल दिया, तो इसकी परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने इनकम डाल रखा है कि कौन सी इनकम है, और फिर यहाँ पे डाल रखा है सेकंड में जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, आपने खर्चा क्या आपने करा है इस महीने में, तो वो डाल रखा है। तो यहाँ पे मंथली बजट उठ के सारे फॉर्मूले के थ्रू यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट बन रहा है, तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया बजट का, और टेम्पलेट्स हैं बजट
बजट क्रिएट करने के लिए, बजट एंड एक्चुअल, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना। जैसे बेसिक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने क्या इनकम था, कौन सी हेडर पे इनकम था, सैलरी था, एक्स्ट्रा इनकम आपने कहाँ से क्या जनरेट करा, वो भी एक्सपेंसेस आपने कौन सी हेडर पे एक्सपेंस करा, वो सारा यहाँ पे एक छोटा सा मिनी बैलेंस शीट आप बना सकते हो। जैसे आपको क्लिक करा मैंने, यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि अगर आपको एक बैलेंस शीट क्रिएट करना है ग्राफ के साथ, तो आप यहाँ पे जैसे टोटल एसेट है ना, ये टोटल एसेट आपका कितना था, टोटल लाइबिलिटीज कितना था, ये सब फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है। एसेट हमने एक कॉलम पे डाल दिया, यहाँ पे ये एसेट आ गया, है ना। ये सारा ईयर 2023-24 में, और लाइबिलिटीज यहाँ पे हमने डाल दिया, और इधर समरी पे बैलेंस शीट क्रिएट हो तैयार होके आ गया। उसको भी फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखा दिया कि एसेट का ये है, लाइबिलिटीज का ये ग्राफ है, तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस हमने, ये आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आई एम श्योर आपको ये अच्छा लग रहा होगा। देन बजट के बाद हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट अगर मुझे क्रिएट करना है, सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, या बिल पेइंग चेकलिस्ट, सपोज इसको ही देखते हैं। तो जैसे आपको महीने में डिफरेंट डिफरेंट बिल्स पे करना पड़ता है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए, हाउस होल्ड क्या क्या बिल्स है मेरे पास, मॉर्गेज, रेंट देना है मुझे घर की, इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स पे करना है, गैस का बिल पे करना है। तो इसके लिए हम क्या रखते हैं कि जैसे मान लो मॉर्गेज रेंट है मेरा 15,000 का रेंट है, ड्यू डेट कब है, जैसे मान लो 31st ऑफ एवरी मंथ, जैसे मुझे जुलाई चल रहा है, जुलाई 31st में डाल दूंगा। और डेट पेड, अगर मान लो कि मैं उससे पहले पे कर दिया, है ना, सपोज मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ, सपोज मुझे 15,000 का मुझे पे करना है, एंड यहाँ पे मैं डेट 31st ऑफ जुलाई में यहाँ पे एंटर करता हूँ। सपोज मैंने पे कर दिया उसको, 25 जुलाई को मैंने पे कर दिया, तो मैं 25 जुलाई को, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डन। अगर ये मेरा पे हो गया तो ये टिक, यानी कि डन है। अगर नहीं पे हुआ, यानी कि अगर अभी तक भी मैंने पे नहीं किया, ड्यू डेट 31 जुलाई है, मान लो आज 2 अगस्त है, मैंने पे नहीं करा, तो उसको मैं क्रॉस कर लूंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। तो छोटा सा है बिल पेइंग चेकलिस्ट, ये आपके आप कर सकते हो उसमें, ये भी ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं न्यू पे, और देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। जैसे मैंने लिस्ट देखा, प्लानर्स एंड ट्रैकर्स, जैसे आप कुछ प्लान कर रहे हो कि देखिए, ये आपका जॉब एक कैंडिडेट्स हैं, लोन ऑथराइजेशन शेड्यूल्स हैं, आपकी कौन सी लोन कब जानी है, कितने ईएमआईज हैं, ये सब आपको वहाँ पे हम बना सकते हैं। ग्रुप ट्रिप प्लानर है ना, वॉलंटियर असाइनमेंट्स हैं, अब बहुत सारे आपका ये प्लानर्स एंड ट्रैकर से कुछ भी आप प्लान करो, तो आपको डेट वाइज क्या प्लानिंग है ना। जैसे एक सेल्स फोरकास्ट, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने बना रखा है। तो जैसे मैंने सेल फोरकास्ट में क्लिक करा, और उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज में आपको ये मिलेगा, देखो यहाँ पे जैसे फोरकास्ट है, फोरकास्ट इनपुट, जैसे हमने ये आपका अपॉर्चुनिटी नेम है, सेल्स एजेंट, कौन कौन सेल्स एजेंट है, सेल्स रीजन क्या है, सेल्स कंट्री, सॉरी कैटेगरीज, एंड अमाउंट क्या है, फोकस्ड अमाउंट, ये सब हेडर्स हैं। तो सेल्स फोरकास्ट भी यहाँ पे दे रखा है उसने, कि भाई मंथ का जो जनवरी 25 का सेल फोरकास्ट ये है ना, उसके बाद क्यूमुलेटिव उन्होंने ऐड करके रखा है सब। तो ये जो है, इन्होंने सेल्स लिस्ट बना रखा है, ये सब सेल्स एजेंट है, सेल्स कौन से रीजन पे, सेल्स कैटेगरी उनकी क्या है, सेल्स फेजेस है ना, क्या आइडेंटिफाइड नीडेड है, फिर अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। तो ये सब ऑप्शंस हैं। तो फोकस्ड इनपुट यहाँ पे आपको फाइनली ये सब दिख जाएगा कि क्या फोरकास्ट है, फोरकास्टिंग, जो ये देखो पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स कितना है, फोरकास्ट डेट्स कब तक है, हम इसको अचीव करने का टारगेट हम रख रहे हैं।
तो इस तरह से हम बना सकते हैं अपनी जो प्लानर्स हैं, तो हम बना सकते हैं वहाँ पे प्लानर्स एंड ट्रैकर्स हम बना सकते हैं। बहुत सारे अवेलेबल है, तो जो भी आपकी कभी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से बना सकते हैं। फिर पर्सनल में हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे पर्सनल मैनेजर मैं उसको ही करता हूँ और आपको दिखा दूंगा कि ये बहुत ही इजी है। जैसे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी कहीं से इनकम होता है, वो आप सब रखना मतलब मेंटेन करना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो मेंटेन इन दिस ट्रैकर। उसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और जैसे देखो आप हाउसिंग में है ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा। जैसे आपकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट, ये देखो यहाँ पे हाउसिंग है, एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट की कैटेगरी उन्होंने बना रखा है कि वीडियोस, सीरीज, मूवीज, कंसर्ट, स्पोर्टिंग इवेंट्स। हाउसिंग में जैसे मॉर्गेज और रेंट देना है आपको, फोन पे खर्चा करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे, गैस पे, ये सब आपने कर लिया। फिर आपका इनकम क्या है, फिर एक्स्ट्रा इनकम क्या है, टोटल मंथली इनकम क्या रहेगा, प्रोजेक्टेड बैलेंस है ना, तो एक्सपेंसेस क्या है, एक्चुअल बैलेंस कितना बचेगा और डिफरेंस क्या है। तो एक मंथली बजट, आपकी कई सारे खर्चेज हैं, आप इनकम हो रहा है, खर्चे भी हो रहा है, उसको अगर मेंटेन करना चाहोगे तो इस तरह से एक बजट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट हम जब देखते हैं बिजनेस, बिजनेस के लिए बहुत सारे चीजें पड़े हैं यहाँ पे। जैसे आपके इनवॉइस क्रिएट जेट करना है, मंथली बजट को करना है, कैश में आपको चाहिए, बिजनेस इनवॉइस, बेसिक इनवॉइस चाहिए, तो वो सब आप कर सकते हैं। इसके सारे बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं ना। तो इस तरह से गाइस हमने आज देखा कि न्यू में ये बहुत, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दिया क्योंकि इस एक वीडियो में जो हम बना रहे, इतना मैं चाहता हूँ कि वीडियो शुड नॉट बी वेरी लॉन्गर। तो शॉर्टली मैंने आपको जो फाइल के अंदर हमारे न्यू है, तो उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे न्यू ब्लैंक टेम्पलेट से लेकर कई सारे यूजफुल टेम्पलेट्स हैं बेसिकली फॉर कैलेंडर, चार्ट हो गया, बजट हो गया, लिस्ट, प्लानर्स एंड ट्रैकर्स, पर्सनल्स, बिजनेस ट्रैकर्स, टेम्पलेट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हमने आज देखा। तो आप उसको एक्सप्लोर करो और कोई क्वेश्चन आपको रहेगा, कुछ डाउट आपके पास अगर आता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेश्चंस, क्वेरीज, आपके सजेशंस सारे मुझे लिखिए, बताइए। एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम आगे पूरे एकदम बेसिक बेसिक एक्सेल के ऊपर एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, और बेसिक के बाद भी एडवांस भी आएगा। तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनेगा इसके बाद। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।